दोस्तों घर ढलवाने में पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आएगा 2023 में, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सिर्फ कंक्रीट की बात करने वाला हूं। इसमें स्टील जो लगा है उसका वीडियो एक सेपरेट मैं बना दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि छत की ढलाई में कितने बोरी सीमेंट, बालू और गिट्टी लगने वाली है। 1800 स्क्वायर फुट छत ढलाई में कितना खर्चा आएगा सिर्फ कंक्रीट में, मीन्स कि इसमें सरिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ कंक्रीट करने में, मतलब सिर्फ ढलाई में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज किया जाएगा उसमें कितना खर्चा आएगा। तो बात करते हैं अभी हम थिकनेस ऑफ स्लैब की। जो बात करते हैं वो 5 इंची थिकनेस स्टैंडर्ड होता है। 5 इंची थिकनेस से आप कम नहीं रख सकते हैं। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.125 मीटर हो जाता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करना है आपको, अगर आरसीसी अगर आप जब भी कंक्रीट करवा रहे हैं तो M20 से नीचे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं यूज करना, ये स्टैंडर्ड है। तो M20 तो करना ही करना है आपको, जिसका रेशियो होता है 1:3। मीन्स कि अगर 1 पार्ट सीमेंट तो 1.5 पार्ट उसका सैंड और 3 पार्ट उसी का स्टोन चिप। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ, विड्थ और थिकनेस पता होना चाहिए। तो आपको 1800 स्क्वायर फुट में आपका वो ढलाई करवाना है, ठीक है। तो अगर 1800 स्क्वायर फुट को अगर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 167.22 आ जाता है। और अगर आप 5 इंच थिकनेस को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 0.125 मीटर आ जाता है। 167.22 ये कैसे आया? ये 10.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से आपका 167.22 मीटर स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। तो आपको 1800 स्क्वायर फुट को अगर 10.676 स्क्वायर फुट से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये 167.22 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 20.90 मीटर क्यूब आपका कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब जो आपका ये वॉल्यूम आया कंक्रीट का 20.90 मीटर क्यूब, ये पूरे स्लैब का वॉल्यूम आ गया। अब स्लैब का वॉल्यूम आ गया तो उसमें बीम भी तो रनिंग करेगा। स्लैब सिर्फ तो प्लेन नहीं रहेगा, उसमें बीम भी रहेगा। तो बीम का जो एक स्टैंडर्ड है एज पर थंब रूल वह 25 से 40% आप कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीम में आप एक्सेप्टेबल इतना ले सकते हैं 25 से 40%, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आप एक रफ एस्टिमेशन कर रहे हैं तो 25 से 40% आप कंक्रीट उसमें ले सकते हैं बीम में। तो 20.90 मीटर % लेते हैं तो आपका ये आ जाता है 6.27 मीटर क्यूब। अगर ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 27.17 क्यूबिक मीटर। मीन्स कि हमारे जो 1800 स्क्वायर फुट का ये स्लैब है उसमें 27.17 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आपका लगेगा। अब इसके बिहेव से 27.17 क्यूबिक मीटर के बिहेव से हमें सीमेंट फाइंड कर लेना है, सैंड फाइंड कर लेना है और फिर उसके बाद स्टोन चिप्स फाइंड कर लेना है कि कितना कितना लगेगा। तो चलिए अब हम सीमेंट को फाइंड करते हैं फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो देखना है। M20 का जो आपका रेशियो होता है 1:3 होता है। तो अगर आप सीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो 1 को ऊपर रखना है, ये सारा को ऐड कर इससे डिवाइड कर देना है। उसके बाद 1.33 जो है फैक्टर है ड्राई से वेट को चेंज करने वाला। उसके बाद 27.17 आपका जो जितना नंबर ऑफ वॉल्यूम आपका जो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है वो है। उसके बाद 1440 जो है ये आपका सीमेंट का डेंसिटी होता है, तो ये है। तो अगर इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका 9461 kg आपका सीमेंट आ जाता है। तो सीमेंट को तो आप kg में खरीदेंगे नहीं, तो इसे बैग में कन्वर्ट करने के लिए 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 190 बैग सीमेंट निकल कर आ गया। अब इसी तरह सैंड को निकाल लेंगे, रेता को निकाल लेंगे, जिसे बालू भी कहते हैं। रेता को निकालने के लिए बीच का जो पोर्शन है वो सैंड है, तो 1.5 डिवाइडेड 5.5। उसके बाद 1.5 पर जो आपका ये फैक्टर है जो ड्राई को वेट को ड्राई में चेंज करने वाला। उसके बाद 27.17 हमको वॉल्यूम का निकालना है। उसके बाद 1600 जो आपका है ये डेंसिटी ऑफ सैंड है। सारा को कैलकुलेट करेंगे तो 18,258 kg आता है। बालू तो इसको अगर CFT में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जब भी मटेरियल आएगा बालू तो CFT में ही आएगा, तो 516 CFT आ जाएगा। CFT में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18,258 को 35.347 से डिवाइड कर देना है, आपका ये CFT निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरह हम स्टोन चिप को फाइंड करेंगे। स्टोन चिप आपका ये M20 ग्रेड के रेशियो में लास्ट नंबर पे आता है 3 पार्ट का, तो 3 को डिवाइड 5.5 से कर देंगे। ये फैक्टर हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका डेंसिटी हो गया। इसी तरह से सेम प्रोसीजर कैलकुलेट करेंगे इतना और 35.347 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1032 CFT निकल कर आ गया।
अब हम रेट एनालिसिस करेंगे। तो सीमेंट जो आपका लगा कितना 190 बैग लगा, इसकी रेट की बात करते हैं तो आपका जो मार्केट में 350 से 400 के बीच में है, तो हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलें 400 रुपये पर बैग, उसके हिसाब से 190 बैग का 76,000 रुपये आपका सीमेंट का आ जाता है। सैंड 516 रुपये 516 CFT लगा, उसके हिसाब से अभी मार्केट में सैंड चल रहा है 2023 में वो 60 रुपये पर CFT के हिसाब से चल रहा है, तो आपका 30,960 रुपये सैंड का हो गया। उसके बाद स्टोन चिप्स की बात करते हैं तो 1032 CFT स्टोन चिप इसमें लगना है। मार्केट प्राइस की बात करें तो जो कोडरमा गिट्टी आपका आ रहा है जो 90 रुपये पर CFT आपका अभी फिलहाल में 2023 में मिल रहा है, तो 92,880 रुपया हो गया। अब लेबर की बात अगर जो आप स्लैब डलवा रहे हैं तो उसमें एक लेबर भी तो लगेगा ना, तो लेबर जो आजकल आपका है वो 12 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से स्लैब का सिर्फ कास्टिंग कर देंगे, तो उसके हिसाब से आपका 21,600 रुपये आ जाता है। अब ये चारों वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाता है 2,21,440 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका यही आपका ओवरऑल अमाउंट लगना है 2,21,440 रुपया। और अगर इसे हम पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इतना वैल्यू को 1800 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका पर स्क्वायर फुट 123 रुपये निकल कर आ जाता है। ये ओनली फॉर कंक्रीट के लिए बात ध्यान रहे कि इसमें स्टील को इंक्लूड नहीं किया गया। स्टील के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, तो ये ओनली फॉर कंक्रीट के लिए कि अगर आप 1800 स्क्वायर फुट में कंक्रीट सिर्फ करवा रहे हैं स्टील को छोड़कर, तो आपका 2,21,440 रुपया 2023 में खर्च आएगा। और अगर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देखेंगे तो 123 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका खर्च आएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी तरह के मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट को रिप्लाई करता हूं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमेशा टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला न्यू अपडेट आपके सामने पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।